आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। तखतपुर जनपद के सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी ध्रुव पर प्रशासनिक गाज गिर चुकी है। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व सरकारी बैठक के दौरान जिला सीईओ के द्वारा तुलसी ध्रुव के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। नाम तुलसी कुमार ध्रुव है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक इकाई तखतपुर का ब्लॉक अध्यक्ष हूं और ग्राम पंचायत नंगोई में पदस्थ हूं। क्या क्या हुआ आपके साथ, शुरू से बताइए। देखिए, ये तो पूरी दुर्भावनावश, जातिगत दुर्भावनावश विरोध कार्यवाही है। इसका मैं आपको डायरेक्ट इंक्लूजन देता हूं कि 24/4/2026 को वन केंद्र भवन सकरी में जो बैठक हुआ, जिसमें जिला पंचायत सीईओ कलेक्टर साहब उपस्थित थे। कलेक्टर साहब अपनी बात रख के चले गए। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल के द्वारा सचिवों को अभद्रता पूर्वक कई तरीके से आपको पंचायत से बाहर निकाल दूंगा, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको पंचायत में रहने के लायक नहीं हो, काम नहीं कर पा रहे। तो मैं सचिव संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं उसको बोला कि ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं सब सचिव, बड़ा पंचायत है इसलिए मुश्किल हो रही है आवास में। तो उस शब्द से वो मेरा नाम पूछे, नाम के बाद तुम्हारा सरनेम क्या है पूछे, उसके बाद तुरंत अपने गनमैन को बुला करके सीईओ को पहले बोल करके कि इसका पंचायत कौन सा है, तुरंत इसका जांच करवाओ, तुरंत इसको सस्पेंड करो। और फिर तुरंत अपने गनमैन को बुला करके गनमैन के द्वारा मेरा हाथ पकड़ के मीटिंग रूम से बाहर निकलवा दिए। इससे मैं तुरंत अपमानित महसूस हुआ और मैं तुरंत सकरी थाना में जा करके सकरी थाना को इस चीज़ का सूचना दिया कि ऐसा ऐसा बात है, आप इसके विरोध में तुरंत अभी वन चेतना जा करके कार्रवाई कीजिए। लेकिन बड़े अधिकारियों का इतना दबाव होता है कि वो तुरंत कार्रवाई नहीं करते, पुलिस वाले भी तुरंत कार्रवाई नहीं करते। फैना दे करके मेरे को वहाँ से रिलीज कर दिया गया। जिसकी शिकायत सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी ध्रुव के द्वारा संबंधित थाना और विभाग में की गई थी। इसके बाद तुलसी ध्रुव पर सरकारी शिकंजा कसता चला गया। कुछ दिन पहले तुलसी ध्रुव पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड करते हुए मस्तूरी क्षेत्र भेज दिया गया। वो जिला पंचायत सीईओ जो है तुरंत जा करके अपने कार्यालय में बिना शिकायत के, जबकि उसको पंचायत राज अधिनियम में अधिकार नहीं है कि बिना शिकायत के जिला पंचायत सीईओ जांच नहीं करवा सकता। पंचायत राज अधिनियम में नियम ये है कि कलेक्टर या राज्य सरकार का कोई विहित अधिकारी, वो भी जो क्लास 2 का हो, कलेक्टर भी अगर पंचायत में जांच करवाए तो क्लास 2 के अधिकारी से ही पंचायत के निर्माण कार्यों का एवं अभिलेखों का जांच करवा सकता है। जिला पंचायत सीईओ को अधिकार नहीं है, वो पर नियमों से सब बंधे हुए हैं, लेकिन जो नियमों का पालन करवाने की जिसको जिम्मेदारी है, वो ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियम विरुद्ध मेरे खिलाफ जांच का आदेश निकाल दिए। आप इसी से समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी दुर्भावना है। जांच भी करवाए, समाज का दबाव पड़ा तो जांच को 1 महीना के लिए रोके भी, उसके बाद तुरंत जांच का प्रतिवेदन में उल्टा सीधा लिख करके, मैं किसी भी मेरे पास शासकीय राशि का गबन का वो नहीं है, सिर्फ कुछ लिखा पढ़ी में कुछ 1-2 शब्द लिपि त्रुटि के कारण नगद राशि निकाले और निर्माण कार्य करके मेरे को सस्पेंड कर दिए। घटना से व्यथित सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसी ध्रुव का कहना है कि मेरे साथ अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर कार्रवाई की घटना को अंजाम दिया गया। मेरे साथ जातिगत दुर्भावना के साथ सरकारी अधिकारियों का सौतेला व्यवहार किया गया, जिसमें हमेशा विरोध करता रहूंगा। अगर मेरी गलती होती तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, पर यहां मुझे जानबूझकर मोहरा बनाया जा रहा है, जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। घटना की शिकायत समाज विशेष द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन देकर की गई, जिसमें कहा गया संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। में भी एक गजब का ऑर्डर निकला है कि मेरा मुख्यालय मस्तूरी निर्धारित किया है। क्या आपको या फिर जितने भी आम जनता है, जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, राजनीति से जुड़े हुए, क्या इनको समझ नहीं आता कि सीईओ जिला पंचायत का मेरे खिलाफ क्या दुर्भावना है? देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री है, मैं स्वयं आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन एक जिला पंचायत सीईओ जो डायरेक्ट आईएएस नहीं, अवार्डेड आईएएस है, वो आज अपना पद का दुरुपयोग करते हुए, आज पैसा का पावर में इतना लिप्त है कि पद का दुरुपयोग करते हुए आज वो इतना दुर्भावना रखा है कि मैं उसका करियर खराब कर दूंगा। उसको जो करना है करे, लेकिन मेरा जो स्वाभिमान है वो अडिग है। जब तक मेरी सांस अंतिम क्षण तक रहेगी तब तक उसके खिलाफ लड़ूंगा, हर अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। या तो मैं उसके सामने हार मान जाऊं या तो लड़ते रहूं। मेरे पास 3 मौके आए थे कि मैं चाहता तो जिला उससे बात करके बात को बना सकता था, लेकिन मेरे स्वाभिमान ने, मान सम्मान ने, समाज की इज्जत ने मुझे ये चीज़ नहीं करने को मजबूर किया। मैं ये सब चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। जिला पंचायत सीईओ जो जातिवाद, एकदम दुर्भावना से पीड़ित हुआ व्यक्ति है, और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ रिकॉर्ड है, आप कई कर्मचारियों के साथ वो ऐसा कर चुका है।
वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को समझता है कि राजा महाराजा का ज़माना है, ये लोकतंत्र का ज़माना नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। भाई ये लोकतंत्र है, अभी अभी 15 अगस्त गुजरा है, क्या हमको सवाल करने की आज़ादी नहीं है? क्या हमको बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या यही भारत का संविधान हमको बोलता है कि आपके मौलिक अधिकार है, आप बोल नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आप किसी के विरोध में नहीं बोल सकते? क्या सच के पक्ष में भी बोलने की आज़ादी नहीं है? जिला पंचायत सीईओ उसी समय का अपने आप को राजा समझ है, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ, ये राजपाट का ज़माना नहीं है, लोकतंत्र का ज़माना है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे आप जिला पंचायत सीईओ रहो, कि प्रधानमंत्री रहो, कि मुख्यमंत्री रहो, कि आप ग्राम पंचायत के सचिव रहो। आप जो कर रहे हैं वो जातिगत दुर्भावना से व्यसित होकर के कर रहे हो, और निश्चित रूप से हम तो प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से इसका न्याय होगा, यहाँ से नहीं होगा तो न्यायालय से होगा। और जिला पंचायत सीईओ के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसकी संपत्ति का जांच हो, वो कितना पैसा कमाया है, कितना धन अर्जित किया है, कैसे उसको आईएएस अवार्ड मिला। मैं तो कार्मिक मंत्रालय में उसका शिकायत भी करूंगा कि इसका क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद मैं भी और आगे जाऊंगा। अभी मैं न वो पीछे हटने वाले हैं, न मैं पीछे हटने वाला हूँ। या आर होगा या पार होगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है। बात इज्जत मान सम्मान की है, उससे बड़ा न मेरे लिए कुछ है, न किसी के लिए कुछ होना चाहिए। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जान ही चली जाए वो भी स्वीकार है, यही मेरा मानना है। तुलसी ध्रुव के द्वारा कहा गया ये लड़ाई न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई है, चाहे परिणाम जो हो, न्याय हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथियों, आप सबको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है। यहाँ ये इस राज्य का निर्माण आदिवासियों के ही नाम से हुआ था। छत्तीसगढ़ और झारखंड जो आदिवासियों के नाम से जिस राज्य का निर्माण हुआ था, आज उस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए भारत का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, तीनों सेना के मालिक, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हुए भी एक आदिवासी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप आदिवासी समाज की जो स्थिति है उस गंभीरता के कर्मचारी के साथ, तो सोचो आम मजदूर, कृषक, जो लेबर का काम करते हैं, जो अन्य काम करते हैं, उनके साथ किस तरह का ये दुर्भावना रखते होंगे अपने मन में, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर आप इसके विरुद्ध में कार्रवाई नहीं कर पाए तो फिर इतना याद रखिए कि आने वाले समय में आपका समाज तो वैचारिक रूप से मृत ही है, लेकिन आप जीने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो आप हक अधिकार के साथ रहें। और आदिवासी समाज से अपील है कि जिला पंचायत सीईओ के विरुद्ध, जिला पंचायत सीईओ जो मानसिकता रखता है, उस मानसिकता के विरुद्ध हमारा लड़ाई किसी समाज, किसी जाति से नहीं हो। जो मानसिकता है, जो हमारे समाज के, हमारे वर्ग के खिलाफ में काम करता है, उस मानसिकता के विरुद्ध अगर आप काम नहीं कर सके तो मेरा ख्याल है कि आपको इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। आपको एक सभ्य है कि इंसानियत वाले समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। बाकी आपका मर्जी, आपको विवेक। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।